सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अमेरिकन कंपनी है स्टारलिंक, जिसके फाउंडर इलॉन मस्क हैं। कौन है स्टारलिंक के कॉम्पिटिटर्स जो स्टारलिंक से भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में? क्या चैलेंजेस होंगे स्टारलिंक को? स्टारलिंक की सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में घूमती रहती हैं। जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता है वो है अमेजॉन का प्रोजेक्ट काइपर। हम अपना नॉर्मल दिन इंटरनेट के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, आइलैंड्स, रिमोट एरियाज जहां इंटरनेट नहीं पहुंच पाता। और अब इसका भी सॉल्यूशन आ गया है, एंड थैंक्स टू सैटेलाइट इंटरनेट। सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अमेरिकन कंपनी है स्टारलिंक, जिसके फाउंडर इलॉन मस्क हैं। स्टारलिंक इंडिया में लेट 2025 या अर्ली 2026 तक अपनी कमर्शियल सर्विसेज स्टार्ट कर देगी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि स्टारलिंक या सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है, कौन है स्टारलिंक के कॉम्पिटिटर्स जो स्टारलिंक से भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में, क्या चैलेंजेस होंगे स्टारलिंक को, सब कुछ। स्टार्ट करते हैं कि स्टारलिंक या सैटेलाइट इंटरनेट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। आज जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो इंटरनेट काम करता है ज़मीन के नीचे बिछी हुई केबल्स के थ्रू। ये केबल्स दुनिया के बड़े डेटा सेंटर्स या ग्लोबल सर्वर्स से डेटा लेकर हमारे घरों तक पहुंचाते हैं टावर्स या एंटीनास की हेल्प से। लेकिन ये केबल्स हर जगह अंडरग्राउंड बिछाना पॉसिबल नहीं है। जहाँ हिल्स है, फॉरेस्ट है, रिवर्स है, वहाँ ये केबल्स अंडरग्राउंड बिछाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और दूसरा, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स जैसे नेचुरल डिजास्टर से ये केबल्स ईजिली डैमेज हो सकती हैं। और रिमोट एरियाज और विलेजेस में ये केबल्स अंडरग्राउंड बिछाना बिजनेस के पर्सपेक्टिव से प्रॉफिटेबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ यूजर्स कम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू होता है। कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सपोज 10 लाख के केबल्स 10 घरों को सर्व करने के लिए तो अंडरग्राउंड नहीं बिछाएगा, इसलिए सैटेलाइट इंटरनेट की ज़रूरत पड़ी। और अब इन एरियाज में स्पेस के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। पहले ये समझते हैं कि स्टारलिंक या सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है। सैटेलाइट्स को रॉकेट्स के जरिए स्पेस में छोड़ा जाता है, जहां वो अर्थ के ऑर्बिट में आकर लगातार घूमती रहती हैं। सपोज आप कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो डिश के थ्रू रिक्वेस्ट सैटेलाइट तक पहुंचती है। अब डिश एक एंटीना की तरह होता है जिसका पूरा सेटअप आपको अपने घर के एरिया में या उस एरिया में करना पड़ता है जहां से आप सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं। अब डिश के सिग्नल्स के थ्रू रिक्वेस्ट सैटेलाइट तक तो पहुंच गई, लेकिन स्पेस में सैटेलाइट के पास इंटरनेट नहीं होता। सैटेलाइट सिग्नल्स के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट ग्राउंड स्टेशन तक भेजती है। ग्राउंड स्टेशन अर्थ में एक सेंटर है जो फाइबर इंटरनेट या केबल इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। ग्राउंड स्टेशन सिग्नल्स के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट के इंफॉर्मेशन सैटेलाइट तक पहुंचाता है। अल्टीमेटली इंटरनेट अर्थ से ही स्पेस में जा रहा होता है। सैटेलाइट फिर डिश को, और डिश के जरिए वो इंफॉर्मेशन आप तक मिलती है। स्टारलिंक भी ऐसे ही काम करता है। स्टारलिंक की सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में घूमती रहती हैं। अर्थ से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर ऊपर के स्पेस को लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। अब स्टारलिंक इंडिया में आ रहा है, लेकिन स्टारलिंक अपने फ्यूचर कॉम्पिटिटर्स जियो और एयरटेल के साथ पार्टनरिंग में आ रहा है। अब स्टारलिंक को जियो और एयरटेल के साथ इसलिए पार्टनरिंग करनी पड़ी क्योंकि स्टारलिंक यूएस कंपनी है। अब यूएस से तो लोग इंडिया आएंगे नहीं डिश सेटअप करने के लिए, या पर्सनल विजिट करेंगे नहीं। अगर कस्टमर को कोई इशू आ रहा होगा तो ये चीज़ जियो और एयरटेल हैंडल करेंगे। जियो और एयरटेल अपने स्टोर्स में स्टारलिंक की डिश किट्स को सेल करेंगे, इंस्टॉलेशन हैंडल करेंगे और कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी चीज़, जियो और एयरटेल पहले से ही इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, तो उनका वेल एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर बेस है जिसका बेनिफिट स्टारलिंक को मिलेगा। अब ये देखते हैं कि स्टारलिंक के कॉम्पिटिटर्स कौन है। OneWeb है जो एयरटेल के साथ पार्टनरशिप में आ रहा है, और दूसरा जियो का प्रोजेक्ट जियो स्पेस फाइबर। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता है वो है अमेजॉन का प्रोजेक्ट काइपर, क्योंकि अमेजॉन क्लाउड डेटा सेंटर्स, ऐप, सर्विसेज, इन सब का पूरा इकोसिस्टम ओन करता है। फ्यूचर में अमेजॉन कह सकते हैं कि अगर आप हमारी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लोगे तो हम आपको इसके साथ फ्री में अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप,
क्लाउड स्टोरेज, प्राइम वीडियो के बेनिफिट सब देंगी। मतलब इंटरनेट प्लस एंटरटेनमेंट प्लस स्टोरेज सब एक ही पैकेज में। Amazon का प्लान है कि वो 2026 तक अपनी कमर्शियल सर्विसेज लॉन्च कर दें और 2027 तक ग्लोबल कवरेज का एम है। अब स्टारलिंक के साथ क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? स्टारलिंक इंडिया में 7,000 या 8,000 पर मंथ से अपना प्लान लॉन्च करेगा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है और डिश को लगाने की कॉस्ट अलग होगी। पता नहीं रिमोट एरियाज और विलेजेस में लोग इतना अफोर्ड कर पाए या नहीं। दूसरा, स्पेस में सैटेलाइट को कोई हैक या अटैक कर सकता है, तो डेटा प्रिवेसी और सिक्योरिटी का रिस्क होगा। थर्ड, कि खराब वेदर के चलते जैसे रेन, स्टॉर्म, स्नोफॉल, इस टाइम पे सैटेलाइट के सिग्नल्स वीक हो सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस होंगे जिस पे कंपनी काम कर ही रही होगी। बाकी स्टारलिंक स्पीड सही दे रहा है एरिया के हिसाब से। 50 to 150 Mbps की डाउनलोड और 10 to 30 Mbps की अपलोड स्पीड मिल जाएगी। अगले 2 सालों में सैटेलाइट इंटरनेट का पूरा लैंडस्केप बदलने वाला है। कमेंट्स में बताना कि सैटेलाइट इंटरनेट के आने से कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर में। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड informative, don't forget to like and subscribe to this channel. This is Anisha Soni. Thank you for watching.